तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 को Acer Aspire 7 वाले लैपटॉप के साथ। जो Acer Aspire 7 वाला लैपटॉप है अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है और उसने मार्केट में बिल्कुल तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले लैपटॉप ले लिया है वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरे को 5000 सीरीज़ ले लेनी चाहिए थी, और जिन्होंने अभी लैपटॉप लेना है उनके लिए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन जो Lenovo और जो Acer का जो कंपैरिजन है वो अभी से नहीं, वो i5 9 जनरेशन से चल रहा है। और अब जब Acer ने Ryzen 5000 सीरीज़ दे दी है तो अब लोग सोच रहे हैं क्या 4000 सीरीज़ लेने का फ़ायदा है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो वो लाल वाला बटन फटाफट से दबा दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज है ना, मतलब अगर आप सब्सक्राइब अभी कर दोगे ना तो आज ही कंप्लीट हो जाए, तो कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। तो Lenovo और Acer के अंदर बिल्कुल सेम ही ग्राफिक कार्ड मिलता है, दोनों में आपको GTX का 1650 मिलता है DDR6 वाला। अब DDR6 का क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए। 4GB का ग्राफिक कार्ड है और बजट कैटेगरी में एकदम नंबर 1 ग्राफिक कार्ड है ये, और इसके अलावा और कोई कंपनी चूज ही नहीं करती ग्राफिक कार्ड। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पॉपुलर ग्राफिक कार्ड है ये। इसके साथ आपको वो दोनों ही लैपटॉप में सेम डिस्प्लेज मिलती हैं, 15.6 इंचेस की IPS LCD वाली डिस्प्ले। बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि Acer के अंदर TFT वाली डिस्प्ले है, क्योंकि Acer की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है और फ्लिपकार्ट पर भी लिखा हुआ है, बट Ryzen 5 3550H और i5 9 जनरेशन में भी लिखा हुआ था, बट है ये IPS LCD की डिस्प्ले और ये 110% कन्फर्म है। दोनों के अंदर ही आप लोगों को 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो दोनों में ही आप लोगों को सेम ही डिस्प्लेज मिलती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि Lenovo के अंदर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और Acer के अंदर कम्फी डिस्प्ले है। अब एंटी ग्लेयर का क्या मतलब होता है? बैटरी की बात करें तो Lenovo के अंदर आपको 45 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, Acer के अंदर आपको 48 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें स्टोरेज की तो Lenovo के अंदर आप लोगों को 8GB की रैम, 1 TB की स्टोरेज SSD वाली और 256GB की SSD मिलती है, और Acer के अंदर सिर्फ 8GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। दैट्स इट। ना आप इसको अपग्रेड करवा सकते हो, सिर्फ आप SSD अपग्रेड करवा सकते हो 1 TB तक की, वो भी मुझे नहीं लगता कोई कराता है, क्योंकि 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में प्राइस होता है एक इंटरनल SSD का 1 TB की, तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में Acer बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ पॉइंट नहीं मिलना चाहिए इसको। तो अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है CPU। Lenovo के अंदर हमें पता ही है Ryzen 5 4600H मिलता है और Acer के अंदर Ryzen 5 5500U मिलता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आप लोग ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखोगे प्रोसेसर की तो आप लोगों को दोनों ही प्रोसेसर सेम लगेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड है, दोनों की जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो 4 GHz है। लेकिन जो फ़र्क आता है वो बेस फ्रिक्वेंसी पे आ जाता है। जो हमें Ryzen 5 5500U पे बेस फ्रिक्वेंसी मिलती है वो 2.1 GHz की है, और जो Ryzen 5 4600H में आपको मिलती है बेस फ्रिक्वेंसी वो है 3 GHz की। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे जब बूस्ट ही सेम है तो फिर क्या फ़र्क आ जाता है। तो अगर तो आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपका जो प्रोसेसर की यूजेज है यानी कि CPU की यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि 95% 100% जा रही है, तब तो आप लोगों को ये लैपटॉप सेम ही परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों में जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो दोनों में सेम ही है, तो आप लोगों को तब तो सेम ही FPS मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे CPU यूजेज जो है 50% 60% जाएगी, तब आप लोगों को मेन डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि जो 4600H है उसकी तो 3 GHz की बेस फ्रिक्वेंसी है, तो वो बेस फ्रिक्वेंसी पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को FPS प्रोवाइड कर देगा। लेकिन 5500U की जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो 2.1 GHz है, तो जैसे ही CPU कम एनर्जी उठाएगा या कम फ्रिक्वेंसी उठाएगा, डाउन जाएगा, तो वो 2.1 GHz तक चला जाएगा और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। इस वजह से गेमिंग के मामले में अगर बूस्ट रहते हैं दोनों तब तो आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिलती है, लेकिन अगर वो बेस पे आ जाते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो Ryzen 5 4600H जो है वो ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में Ryzen 5 5500U से। Ryzen 5 5500U तब बेटर है जब आप लोगों को या तो आप जॉब करते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो, आप स्टूडेंट हो और साथ में साथ आपको छोटी मोटी गेमिंग भी करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, तब आप लोग Acer Aspire 7 के साथ जा सकते हो, थोड़ा 5-6 हज़ार रुपये कम है। लेकिन अगर आप लोगों को बीस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, आप लोगों को अच्छे स्टोरेज ऑप्शंस चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 के साथ जाओ। अब अगर आप लोग पूछोगे मेरे से क्या वर्थ है 5000 रुपये और डालना, तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल वर्थ है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी
और साथ के साथ 1 टेराबाइट की HDD और 256 GB की SSD भी मिलेगी। तो स्टोरेज भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एसर लोगे, आप लोगों के पास बहुत कम अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस रहेंगे और आप लोग फर्स्ट टाइम जाओगे एक पॉइंट पर। तो एसर वाला जो है वो आपको 55,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है और जो लेनोवो है वो 60,000 रुपीज़ के अराउंड मिलता है। दोनों की बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं कौन सा लेता, तो मैं लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 के साथ जाता अगर मेरे पास 5,000 रुपये और होते ऐड करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले ही 50,000 से अपना बजट जो है वो 55,000 तक स्ट्रेच कर रहे हो, तब तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचती आप लोगों के पास। बाकी 50 to 55,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको अच्छा मिलता है i5 9th जनरेशन और Ryzen 5 5500U। इस वीडियो के लिए था। वीडियो पसंद आई हो यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं तब तक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।